सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चित्रा पब्लिकेशन के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। ओके, देन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके वीडियोज़ को। आप लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे। आई होप सो कि अगर आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो आप थियरी अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो फिर चलिए वन बाय वन करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। होप सो सबके पास बुक होगी, अन्यथा मैं क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसमें ये 2004 और 2008 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखिए। आर बराबर 0.01 मीटर। ओके, उसके बाद इसमें धारा की बात की जा रही है 7 एम्पियर की, यानी कि आई दिया है। आई कितना दिया है? तो 7 एम्पियर दिया है, 7 एम्पियर। उसके बाद क्या कह रहा है? इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एम बराबर आप जानते हैं कि एन आई ए होता है। कई सारे फार्मूले हैं, एम बराबर एन आई ए साइन थीटा भी होता है। तो यहाँ पे थीटा वगैरह का जिक्र नहीं किया है, तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि इसमें एन की वैल्यू दे नहीं रखा है तो एन क्या मान क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली कहा है, लूप की बात की गई है। और लूप की जब भी बात की जाए, जहाँ पर भी लूप दिया हो वहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं। और अगर यहाँ पे कुंडली कहेगा तो कुंडली में फेरों की संख्या दे रखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो एम बराबर एन आई ए, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आई की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू, ए क्या होता है? तो ये चूंकि एक वृत्ताकार कहा है, वृत्ताकार कहा है, तो वृत्ताकार के लिए आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या रखेंगे? तो 0.01 रखेंगे। चूंकि स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीपल कर देंगे, 0.01। ओके, अब यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे डबल जीरो आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे डबल जीरो आ जाएगा। देखिए, पॉइंट की जगह पे 1 रखिए, इसके जितना भी डिजिट है उतना जीरो रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 7 से 7 को काट देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 और अपान में 10⁴ ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, तो 10⁴। इसको और क्या लिख सकते हैं? तो 22 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 20, ये आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखेंगे। एम बराबर और क्या आएगा? तो 2.2 लिख सकते हैं। तो 2.2 लिखेंगे तो 10⁻1 होगा, इंटू 10⁻, सॉरी फॉर डेट, हम ध्यान नहीं दिए, देख नहीं रहा था। यहाँ से देखिए, एम बराबर 2.2 इंटू 10⁻1 और इंटू 10⁻, ये -4 ऑलरेडी है। अब 10 में 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो एम बराबर हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻3। बात समझ में आई? ये आपका हो जाएगा आंसर। मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। देखिए, आई एम्पियर और ए एरिया, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखिए, 2003, 2005, 2007 और 2008 में पूछा है। ये 4 साल पूछा है अल्टरनेट कर करके। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो ए की वैल्यू दे रखा है, इसमें ए कितना दे रखा है? तो ए दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें आई की वैल्यू दे रखी है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आई बराबर दे रखा है 0.25 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से हम एम की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं एम बराबर होता है एन आई ए। पिछले क्वेश्चन में था कि आर दे रखा था, डायरेक्ट ए नहीं दे रखा था। यहाँ पे डायरेक्ट ए दे रखा है। एन की वैल्यू 1 लिख देंगे, आई की वैल्यू 0.25 और इंटू ए की वैल्यू 0.25 दे रखा है। अब आप जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 25/100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 25/100। अब यहाँ से इसको 25 में 25 को मल्टीप्लाई करें तो 625, और ये हो जाएगा 10⁴। इसको थोड़ा और सुधरे ढंग से लिख सकते हैं अच्छे से। तो m बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि 625 इंटू 10⁻⁻4। अगर पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए m बराबर हो जाएगा 6.25। 2 अंक पे दशमलव आ रहा है तो इसमें से 2 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। मात्रक क्या आएगा? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है 6.25 इंटू 10⁻⁻2। देखा जाए आंसर आया है? हाँ जी, आया है। ये पूरा पे लेके चला गया है, क्योंकि दशमलव को एकदम स्टार्टिंग में लेके आ गया है। तो अगर आप भी यहाँ पे लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे -4 लिखा है, तो अगर इसको आगे लेके आएंगे तो ये 3 अंक है, एक और अंक बढ़ा के तब यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 अंक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, कह रहा है कि किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा उनमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो एम की वैल्यू फिर से निकालनी है। तो चलिए जो जो दे रखा है हम लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई दे रखा है, आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। और कितना दे रखा है? आर दिया है, नहीं ए एरिया ही दिया है, ए कितना दिया है? तो 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ए दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फिर से एम की वैल्यू पूछा है, आप जानते हैं एम बराबर होता है एन आई ए होता है। एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, हमेशा की बात ही 1 पुट कर देंगे, इंटू आई की वैल्यू 0.5 और ए की वैल्यू 0.25। यहाँ से एम बराबर कितना आएगा? तो 1 में 0.5 का गुणा करेंगे 0.5 और 0.5 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 बचे 125, 125 और कितने अंक पे दशमलव? 2, एक 3 अंक पे दशमलव। तो यहाँ पे एम की वैल्यू हो जाएगी 0.125 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। आंसर चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 0.125 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब एम की वैल्यू इसमें भी ज्ञात करना है हमें। एम की वैल्यू कितनी होगी? और आप जानते हैं कि एम बराबर होता है एन आई ए, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ दिया है, आई की वैल्यू दे रखा है, आई कितना दिया है? तो 10 एम्पियर दे रखा है। ए नहीं दिया है, साइड दिया है, साइड भुजा दिया है, भुजा। और चूंकि इस बार ये कहा है जो कुंडली है वो वर्गाकार है, ठीक है। ये कुंडली कैसी है? तो वर्गाकार है। अगर यहाँ पे साइड 2 सेंटीमीटर, अगर ये वृत्ताकार होती तो आर देता, वर्गाकार है तो साइड दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं जो वर्ग होता है, वर्ग का अगर वर्ग की भुजा का तो ये वर्ग का साइड दे रखा है, तो वर्ग की साइड को, साइड अगर गिवन होती है तो हमको ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एरिया निकल के आ जाएगा। तो भुजा कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। क्या होता है? 1/100 मीटर। तो उसी प्रकार से ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 सेंटीमीटर का तो हम पहले 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 4/100, और चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर से 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 4/10⁴। ये ए निकल के आपका आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। जितने भी डाटा गिवन थे हम इसको निकाल लिए। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m बराबर होता है 1 इंटू आई की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 4/10⁴। ओके, तो 10 से 10⁴ कटेगा 3 टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/10⁻³ इसको और क्या लिख सकते हैं? तो m बराबर लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट होने वाली है और 4 × 10⁻³ आपका आंसर होने वाला है। एक बार मैच करते हैं आंसर अपना आया है कि नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। और ये भी प्रश्न 2013 में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पृथ्वी जिसकी त्रिज्या दे रखा है 6.4 × 10⁶ मीटर का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एम की वैल्यू दे रखा है 6.4 × 10⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि हम यह माने कि पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय निरक्ष पर
लपेटे धारा लूप के कारण है तो धारा का मान कितना होगा या ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि पूछा तो नहीं है लेकिन आ सकता है, अगर थोड़ा प्रश्न का लेवल ऊपर जाएगा तो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है आर की वैल्यू। पृथ्वी की जो त्रिज्या दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और यहाँ से m की वैल्यू दे रखा है, m बराबर दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और कुछ तो नहीं दे रखा है, नहीं। अब यहाँ से हमको i की वैल्यू निकालनी है। i का मान कितना होगा? तो i का मान निकालने से पहले हम यहाँ पे निकालते हैं a का मान, क्योंकि m बराबर होता है NIA। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, और जानते हैं कि जो अर्थ है वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ऐसे है। तो हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना r की वैल्यू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6×12, इतना हो जाएगा एरिया। ठीक है, ए का मान निकल गया इतना। जब ए का मान इतना आ गया तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, m बराबर NIA में। तो m बराबर कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻21 इक्वल टू 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वही पूछा है हमको, वही निकालना है। और ए की वैल्यू तो 22/7 गुना 6.4 गुना 6.4 गुना 6.4 गुना 10⁻12, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से 6.4 से 6.4 एक कट जाएगा। गॉट इट? ये कुछ नहीं है। इस 7 का गुणा इसमें कर देंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे तो 7 गुना 10⁻21 21 बटा में क्या क्या बचा, तो 22 नीचे बचा, गुना 6.4 गुना 10⁻12, इतना बच गया। अब 10⁻21 में से 10⁻12 को निकाल देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 9 टाइम में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻9 अपान में 22 इंटू 6.4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो इस पे 1 0 बढ़ा देंगे, 10 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। अब इसको काटा पीटी मचाएंगे तो 10 सते 70, आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 सते 70 गुणे 10⁻9 बटा में 22 का 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 64 गुणे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 कैरी 8, 22 गुना 6 132, 132 में 8 जोड़ेंगे 140, तो 1408 हो जाएगा। 1408। अब 1408 है, अब 70 में 1408 से भाग करेंगे, 70 में 1408 से भाग करेंगे, तो 70 में जब 1408 से भाग करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू जाएंगी। आप इसको भाग कर लेंगे या फिर मैं ही भाग देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियोज वगैरह। 70 यहाँ से ये 9 है तो इसको 2 0 दे सकता है ये। ठीक है, तो 2 0 दे देगा तो ये 7 हो जाएगा, और इसको 2 0 दे देगा। ठीक है, तो ये 7000 हो जाएगा। 7000 में भाग कर देंगे 1408 से, तो 14×5 70, 14×6 84, 14×6 84, 14×5 70 बार ही लेके जाते हैं, 14×5 70 और 8 7 56, लगभग 5 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻।